अब दशरथ जी ने देखा क्या बात है, ये कुछ बोल नहीं रही है। देवी, ये तुम्हें भी अभी मेरे वचन में विश्वास नहीं है। रघुवंशियों की आन को मैंने तुम्हें सुना दिया। मुझे सबसे प्रिय इस संसार में अपने प्राण से भी ज्यादा यदि मैं किसी को चाहता हूँ तो मेरा राम है। और उस राम, अपने पुत्र राम का मैं शपथ लेकर के तुझे वचन देता हूँ। बता तू क्या चाहती है वरदान के रूप में। तही पर राम शपथ कर आए। राम जी की प्रतिज्ञा शपथ ले ली सज्जनों। अब क्या था, मुस्कुराई है कैकेयी। अब राजा को अपने चंगुल में फंसा लिया, अपने बस में कर लिया है, वचनबद्धता प्राप्त कर लिया सज्जनों। तो क्या कहा कैकेयी ने, हे महाराज, तौ चयाचस्य भरतारम भरतस्याभिषेचनम प्रव्राजनं च रामस्य वर्षाणि च चतुर्दश। पहला वचन वरदान के रूप में मुझे यही दीजिए कि मेरे ज्येष्ठ पुत्र भरत का राज्याभिषेक हो, मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक करो। और दूसरा, प्रव्राजनं च रामस्य, 14 वर्ष तक श्री राम का वनवास हो, ऐसा आप मुझे वचन दीजिए दूसरे वरदान के रूप में। इतना सुनते ही सज्जनों दशरथ जी महाराज सूख गए। पहले तो सोचा कि हंसी मजाक कर रही है देवी कैकेयी। देवी, तुम और कुछ मांग लो, ये क्या कह रही हो। यदि आप कहो तो मैं और कोई तुम्हें वचन दे दूं और तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर दूं, लेकिन ये क्या अटपट बात बोल रही हो तुम। मत प्राण प्रियतरो रामो राजीवलोचनः तस्योपरि शपे ब्रूहि त्वद्धितं तत् करोम्यहम्। ब्रूहि कं वा बधिष्यामि बधारहो वा विमोक्ष्यते किमत्र बहुनोक्तेन प्राणान् दास्यामि ते प्रिये। हे प्रिय कैकेयी, यदि आप कहो तो मैं अपना प्राण तुम्हें दे दूं, और कुछ मांग लो। ये क्या मजाक कर रही हो हमारे साथ। लेकिन कैकेयी तो अंदर से पूरी तरह बिगड़ चुके हैं, पूरी तरह से दृढ़ प्रतिज्ञ हो चुके हैं सज्जनों। हे महाराज, मैं सच में कह रही हूं, मजाक नहीं कर रही हूं आपसे। यदि आपको इन वचनों को नहीं देना है तो सत्य को त्याग करके अपजस को धारण करिए, कलंक को धारण करिए। तजहु सत्य जग अपजसु लेहु। आप क्या समझते हो, मैं आपसे कोई चबैना मांग लूंगी क्या। मांगहु लोन जरे पर देई, ऐसे ऐसे व्यंग बाण बोलने लगी सज्जनों। ऐसे कोई व्यक्ति के जर गया हो, घाव हो, और उसमें थोड़ा नमक पड़ जाए तो कितना वो व्याकुल हो जाएगा। वैसे अत्यंत दुख के सागर में डूबे हुए दशरथ जी के ऊपर कैकेयी ने अनेक प्रकार के तीक्ष्ण बाण चलाए हैं, कटु वचन बोले हैं। हे देवी, ये क्या तुम अनर्थ की बात कर रही हो। राम और भरत तो मेरे दोनों आँखी हैं, इनके बिना मेरा जीवन संभव नहीं है। मोरे भरत राम दुई आँखी सत्य कहूँ करी शंकर साक्षी। हे देवी, मैं शंकर जी को साक्षी मान करके प्रतिज्ञा करता हूँ, कसम खाता हूँ, यही दोनों मेरे जीवन है, प्राण धन है, दोनों नेत्र हैं मेरे। तुम ये मत सोचो कि कौशल्या ने मुझे कुछ पढ़ा दिया है। हाँ, मैंने तुझसे मति लिए, राय लिए बिना राम को राज्याभिषेक की निर्णय ले लिए हैं, ये बात मैं मानता हूँ, परंतु कौशल्या ने तुम्हारे विषय में कुछ नहीं कहा है। राम शपथ सत कहूँ सुभाओ, राम मातु कछु कहु न काहू। बस इतना ही मैं समझ रहा हूँ कि मैंने तुझसे बिना मति लिए, अनुमति लिए ये निर्णय ले लिया, इसीलिए लगता है तू चिढ़ गई है, नाराज हो गई है। देवी, जो तुमने पहला वरदान मांगा है भरत को राज्याभिषेक, ये तो कोई ज्यादा अनुचित तो नहीं है, लेकिन जो तुमने दूसरी बात कही है राम को 14 वर्ष तक वनवास की बात, इसको तुम लौटा लो, इसको मत मांगो। एक ही बात मोहि दुख लागा, वर दूषर असमंजस मांगा। हे देवी, जिस प्रकार से सर्प अपनी मणि के बिना मर जाता है,
मछली जल के बिना मर जाती है, वैसे राम के बिना मेरे भी प्राण संभव नहीं रह पाएंगे। यदि तुम अपने हट को नहीं छोड़ोगी तो तुम्हें कलंक मिलेगा, तुम्हें विधवापन खेना पड़ेगा। लेकिन किसी भी प्रकार से कैकेयी सिहर नहीं रही हैं। स्पष्ट कैकेयी जी ने कह दिया वाल्मीकि रामायण में कि हे चक्रवर्ती, आप बार बार परेशान मत होइए, आप हमारे दृढ़ प्रतिज्ञा को समझ लीजिए, सुन लीजिए। यदि श्री राम सूर्योदय होते होते कल वनवास काल को नहीं जाएंगे तो मैं मर जाऊंगी। मुनिवेशधर श्रीमान जटावल कलभूषणः चतुर्दश समास्तत्र कंदमूल फलाशनः नवपंच च वर्षाणि दंडकारण्यमाश्रितः चीराजिनधरो धीरो रामो भवतु तापसः। राम को वनवास दीजिए, और ऐसा नहीं कि अनेकानेक प्रकार के सामग्रियों को लेकर के जाए, राजभोग सामग्री को लेकर के नहीं जाना है। चीराजिन वस्त्राभूषणों को, राजसी आभूषणों को यहीं पर त्याग करके जाना पड़ेगा। मुनि वेश धरा, मुनि का वेश धारण करके, और चीराजिन धरा, इस रूप में जाना पड़ेगा। किसी भी प्रकार से कैकेयी देवी मान नहीं रही हैं। दशरथ जी महाराज अत्यंत अधीर हो रहे हैं, रोने लगे, चरणों में गिर पड़े। यदि भरतुः प्रियम कार्यम लोकस्य भरतस्य च निशंशे पाप संकल्पे क्षुद्रे दुष्कृतकारिणी। अब जब दशरथ जी ने सच में जाना कि कैकेयी तो अंदर से एकदम निष्ठुर हो चुकी है, किसी भी प्रकार से ये समझ नहीं रही है बात को, तो क्रोध में आए दशरथ जी, और रोते रोते क्रोध में डांटना प्रारंभ किया। अरे दुष्टे, अरे पापिनी, क्षुद्रे, कुल कलंकिनी, मैंने तुझको अभी तक प्रेम किया, मैं बहुत बड़ा मूढ़ था। तू तो कैकेयी के रूप में कोई विषय धारणी सर्पणी है, जिस कैकेयी को मैंने अपने अंक में धारण किया। न कथम चित्रिते रामाद भरतो राजमावशे। तुझे पता नहीं है राम के बिना कभी भरत राजपद को धारण करेंगे क्या? लेकिन कैकेयी तो सज्जनों विध के विधान के कारण तनिक भी सरलता को नहीं धारण कर रही हैं। दशरथ फूट फूट करके रोने लगे। रात्रि की बेला बीतती चली जा रही है, यहाँ तक कि मूर्छित हो गए दशरथ जी महाराज। अब प्रजा सब उत्साह में, आनंद में, रात में सोई नहीं। राम जी का राज्याभिषेक होगा, रात भर सब अनेकानेक प्रकार के बोध में, प्रसन्नता में डूबे रहे पूर्ववासी। लेकिन यह क्या, राजा अभी तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। सूर्योदय हो चुका है, पता चला कि राजा कैकेयी के महल में गए हैं। सुमंत जी महाराज को भेजा है पूर्ववासियों ने, वशिष्ठ आदि ने। जब सुमंत जी महाराज दशरथ जी के पास पहुंचे हैं तो जय जीव कह के संबोधन किया। हे महाराज, हे चक्रवर्ती नरेश, जय हो, आपके चरणों में वंदन करता हूं। सुन करके दशरथ जी महाराज रोते रोते सुमंत जी की तरफ देखे। कैकेयी की तरफ देखा तो समझते देर न लगी, अवश्य ही कैकेयी ने कोई न कोई कुचाल चली है, जिससे दशरथ जी की महाराज की ये दुर्दशा हो रही है। कैकेयी ने कहा, है सुमंत, दशरथ जी के दुख का कारण श्री राम हैं, श्री राम को बुलाओ, श्री राम आएंगे तभी ये स्वस्थ होंगे, तभी ये प्रसन्न होंगे। कैकेयी के कहने के बाद भी सुमंत जी महाराज वहां से हिले डुले नहीं, वाल्मीकि के अनुसार चुपचाप खड़े हैं सज्जनों। क्योंकि जब तक राजा महाराज आज्ञा नहीं देंगे तब तक मैं कैसे जाऊं। अब जब सुमंत जी महाराज नहीं हिले तो दशरथ जी ने थोड़ा तिरछी निगाह से देखते हुए, रोते हुए इशारा किया,
राम को बुलाओ। आज सज्जनों सुमंत जी को अत्यंत अधीर देख करके उर्वासी सब शंकित हो गए। क्या हुआ सुमंत जी काहू से कछु बोल ना रहे हैं और मौन धारण किए हुए सीधे राम जी के राजमहल की तरफ चले गए हैं। राम जी के पास पहुंचे हैं और कहते हैं राम जी आप चलो, महाराज चक्रवर्ती आपका स्मरण कर रहे हैं, माता कैकेयी आपको स्मरण कर रही हैं। कौसल्या सुप्रजा राम पिता त्वां द्रष्टुमिच्छति महिष्यापि हि कैकेय्या गम्यतां तत्र माचिरम्। हे कौशल्या के मंगल रूप राम जी, महाराज दशरथ आपका स्मरण कर रहे हैं, कैकेयी आपका स्मरण कर रही हैं, अतः आप कृपा करके चलें। राम सुमंत्र ही आवत देखा आदरु कीन पिता समलेखा। राम जी ने सुमंत जी का बहुत आदर सम्मान किया है सज्जनों, और इस प्रकार से राम जी अति शीघ्र सुमंत जी के साथ में सीधे कैकेयी माता के महल में पहुंचे हैं। पिताजी को अत्यंत अधीर अस्वस्थ देखा, हाथ जोड़ करके चरणों में प्रणाम किया है, कैकेयी जी के चरणों में वंदन प्रणाम किया है। पिताजी किस कारण से आप दुखी हैं? आपके दुख का कारण क्या है? माता पिताजी क्यों अस्वस्थ हैं, क्यों हतप्रभ हैं, इनका तेज कहाँ चला गया है? हे राम, इनकी प्रसन्नता तुम्हारे ऊपर ही निहित है। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने के लिए कहा था, मैंने 2 वरदान मांग लिया, इसी कारण ये शोकाकुल हो गए हैं। देन कहने मोहि 2 वरदाना मांगे जो कुछ मोहि सुहाना। मैंने अपनी इच्छा से 2 वरदान मांग लिया, उन वरदानों को सुन करके ही ये अत्यंत दुखी हो गए हैं। सब प्रसंग रघुपति ही सुनाई बैठी मनहु तनु धरि निठुराई। माता वे ऐसे कौन से दोनों वरदान हैं, कृपा करके आप मुझसे बताइए। अपने हृदय में अत्यंत कठोरता को धारण करके कैकेयी माता ने प्रकट किया, बताया है। पहला वरदान भरत को राज्याभिषेक, और दूसरा वरदान हे राम आप मुनिवेश धारण करके, उदासी रूप धारण करके और 14 वर्ष के लिए वनवास काल में चले जाओ। यही 2 वरदान मैंने मांगा है। लेकिन सज्जनों कैकेयी माता के द्वारा ऐसे निष्ठुर वचन बोले जाने के बाद भी, अपने वनवास के काल को सुन करके भी तनिक भी राम जी का मन विचलित नहीं हुआ, अधीर नहीं हुआ, दुखी नहीं हुआ। सज्जनों मन मुस्काई भानुकुल भानु राम सहज आनंद